इंजीनियर अवनीश कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। आपने मुझे उत्तर प्रदेश के बजट पर बोलने का मौका दिया। ये बजट जनता का सरकार पर विश्वास और सरकार पर जनता का विश्वास दिखाता हुआ बजट है। सर्वस्पर्शी, समावेशी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करता हुआ उत्तर प्रदेश के कर्मठ, परिश्रमी, दूरदर्शी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार का 6.90 लाख करोड़ से अधिक का बजट, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए आज यहाँ खड़ा हुआ हूं। बजट पर बोलने से पहले मैं उत्तर प्रदेश में पिछली 3 सरकारों द्वारा पेश किए हुए बजट के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें जनता के टैक्स के माध्यम से प्राप्त होने वाले पैसे का अनुमान लगाते हुए और उस पैसे को हमारी सरकार जनता की भलाई के लिए कैसे खर्च करती है, इसकी पूरी जानकारी होती है। अगर खर्चों में कमी होती है तो सरकार टैक्स बढ़ाकर उस घाटे को पूरा करती है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि योगी सरकार ने लगातार पिछले 6 वर्षों में कोरोना जैसा संकट आने के बावजूद भी जनता पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है। मैं अम्बेडकर जी बहुत सारी बातें कह रहे थे, मैं बस बहुजन समाज पार्टी का 2011-12 का बजट जो मात्र 1,69,000 करोड़ रुपए का था, जिसमें पूंजीगत लेखे का वो 43,662 करोड़ रुपए का मात्र का था। आपने देखा कि पूंजीगत वो होता है जिसमें सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए खर्चा करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक होता है। उस सरकार ने बहुत मिनिमम पैसा उसमें डालकर दीर्घकालिक विकास में कोई रुचि न दिखाते हुए ऐसा बजट प्रस्तुत किया था। 2012-13 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और उनका पहला बजट आता है तो मात्र 2 लाख करोड़ रुपए का होता है। उस 2 लाख करोड़ रुपए में पूंजीगत रेट में उन्होंने मात्र 47,000 करोड़ लगभग खर्च किए और एक ऐसा व्यय उन्होंने डाला उस बजट में, ऐसा व्यय उस बजट में डाला जिस व्यय को कहीं भी खर्च कर सकते थे। मतलब बिना योजना का व्यय बजट में डाल दिया, जबकि जनता ने उनको जिम्मेदारी दी थी कि आप योजना बनाइए, ऐसी योजना बनाइए जिससे प्रदेश का विकास हो सके, उस प्रदेश के हर व्यक्ति को विचारधारा, मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ऐसी व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने नहीं करी। इसीलिए मैं 2016-17 का अखिलेश यादव जी का बजट का उद्बोधन देख रहा था। बजट उद्बोधन में उन्होंने कहा, जब से पतवारों ने मेरी नाव को धोखा दिया है, मैंने भंवर में तैरने का हौसला रखने लगा हूं। भंवर में तैरने का हौसला रखते रखते उन्होंने पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को भंवर में छोड़ दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि जनता ने उनको छोड़ दिया। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और 2016-17 तक 5 बजट में 2 लाख करोड़ के बजट स्टार्ट करके 3,46,000, 3.5 लाख करोड़ के आसपास तक वो पहुंचे थे। यानी कि प्रदेश के जो 25 करोड़ लोग जो मेहनत करते थे, जो कर्मठ लोग हैं उत्तर प्रदेश के, वो मेहनत करते थे, उनको बांध दिया, विकास की धारा को रोक दिया। अब उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी 17 में बनती है। 17 के बजट से हम 2023-24 में बजट प्रस्तुत करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश की सरकार प्रस्तुत करती है, जिसमें पूंजीगत व्यय में हम 1,88,000 करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य रखते हैं। इसका मतलब हमने सड़क भी बना रहे हैं, हम एयरपोर्ट भी बना रहे हैं। हम ये कहते हैं कि आप बताइए कि बिल्डिंगें कहां बनाई आपने। हम कहते हैं आप जाइए गांव में देखिए, हमने हर गरीब का घर बनवा दिया। हमने गांव में हर घर में पानी की टोटी दे दी है, नल दे दिया है। हर गरीब को एक बिजली का कनेक्शन दे दिया है। हर गरीब के घर में रोशनी दे दी है। हर गरीब के बच्चे को पढ़ने को विद्यालय भेज दिया है और विद्यालय भी जो बच्चा पढ़ने जाता है तो वो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे की तरह सूट बूट पहन के अपना बस्ता लेके जाता है। ये बजट
उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है। पूंजीगत व्यय अधिक करके उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का बजट है। युवाओं के सपनों को पंख देकर खुले आसमान में उड़ने को प्रेरित करने, शक्तिशाली बनाने के लिए संसाधनों की व्यवस्था करने का बजट है। गन्ना किसानों के मूल्य को भुगतान करके खेती के आवश्यक उपकरणों में सब्सिडी देकर उनको मजबूत करने, उनकी आय को दुगनी करने, उनके जीवन को स्तर को सुधारने और किसानों को भी ईज ऑफ लिविंग हो उत्तर प्रदेश में, इसका ख्याल रखा है उत्तर प्रदेश के आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। महिला सुरक्षा से लेके महिला सशक्तिकरण का ध्यान रखता हुआ बजट, बेटियों के जन्म से लेकर शादी तक, वृद्धावस्था पेंशन तक हर पहलू को ध्यान रखता हुआ नौकरी में प्राथमिकता और रोजगार क्षेत्र में अनेक योजनाओं से आच्छादित करता हुआ उत्तर प्रदेश का बजट सर्वहितकारी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लक्ष्य को पूरा करता, मुफ्त में राशन, गरीबों को पेंशन, मनरेगा में रोजगार, अनेक लाभकारी योजनाओं से गरीबों के सर पर छत, थाली में भोजन, शरीर पर वस्त्र, निराश्रित बुजुर्गों की चिंता करता बजट उत्तर प्रदेश का अभूतपूर्व बजट, इसका मैं समर्थन करता हूं। मैं स्नातक क्षेत्र से चुन के आता हूं। युवाओं के लिए सरकार ने, मैं पुराने बजट देख रहा था तो किसी बजट में युवाओं के लिए योजनाओं में वो कागज का पन्ना तक नहीं दे पाए। हमारे योगी आदित्यनाथ जी के बजट में अभ्युदय कोचिंग दी गई। युवा जो पढ़ते हैं, जो गरीब युवा जो पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग की जरूरत होती है, मुफ्त की कोचिंग, अभ्युदय की कोचिंग की व्यवस्था की गई। स्मार्टफोन और टैबलेट दिए गए, गरीब युवाओं को 36,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था उसके लिए की गई। हमारा गांव का एक बच्चा जो गांव में रहता है, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने जाता है, उसके मन में कोई ख्याल आता है और वो कोई नई टेक्नोलॉजी बना लेता है। उस टेक्नोलॉजी से स्टार्टअप बनाने के लिए वो कैसे स्टार्टअप बना ले, कैसे उस अपने आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कर ले, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्टार्टअप के लिए सीड फंड 100 करोड़ रुपए का रखा है। स्टार्टअप नीति के लिए अलग से 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है और अनेकानेक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में हम तो कहते हैं गांव में रहने वाला किसान कोई न कोई नया इनोवेशन किया करता है, जिसे हम सब कहते हैं वो जुगाड़ बना के अपनी खेती को आसान करता है। टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी वो होती है जो जीवन को आसान कर दे, और किसान की खेती को आसान करने के लिए जब वो अपना कोई परिवर्तन करता था, कोई ऐसी चीज लेके आता था जिससे अन्य किसानों की भी खेती आसान हो जाती, वो उसका पेटेंट नहीं करा पाता था, वो टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ पाती थी, वो बिजनेस मॉडल नहीं बन पाता था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एग्रीकल्चर रिलेटेड फंड के लिए, स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है। युवाओं के लिए स्किलिंग की अलग से व्यवस्था की गई है। 6 वर्षों में 12 लाख युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 4.88 लाख लोगों को सेवा आयोजित किया गया है। युवा अधिवक्ताओं का भी ख्याल रखा गया, 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मैं तो कहता हूं यूपी में बाबा थे, बाबा हैं और बाबा ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022-23 में 3,95,000 से अधिक उद्यम पंजीकृत किए गए और उनके माध्यम से 25,64,000 रोजगार उत्तर प्रदेश में आए हैं। मैटर जी की उस कविता से हम सब लगातार इस प्रयास में हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ जाए। कुछ लोग बातें कर रहे थे कल कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे। अरे इस पार्टी से ज्यादा पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी किसकी हो सकती है? ये विचारधारा आधारित पार्टी है, व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं। हम एक बार सरकार बनाते तो 6-6 बार सरकार बनाते हैं। हम केंद्र में सरकार में आए तो विकास करते करते दोबारा फिर सरकार में आए। उत्तर प्रदेश का हमने इतिहास बदल दिया। आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी ये थी, आप झूठ बोल के जनता से झूठे वादे करके आप सत्ता में आ जाते थे और 5 साल जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था आपको हटाने को। लेकिन जैसे ही 5 साल खत्म होते थे, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, कोई 5 वर्ष के बाद दोबारा रिपीट नहीं हुई। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी आपकी नहीं है। आप ये विश्वास मानिए कि पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी की। हमने जितने वादे किए थे, हमने एक एक वादा टिक मार के पूरा किया है। चाहे वो धारा 370 हटाने का हो, चाहे राम मंदिर बनाने का हो, उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने का हो, उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दुगनी करने का, हर काम हमने किया है। हम सब साथ मिलके 25 करोड़ लोग जब चलेंगे
तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में केंद्र सरकार का जो मोदी जी का सपना है भारत को, उसको पूरा करने में पूरा सहयोग देगा। आज हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है भारत में। बहुत जल्द ही हम उत्तर प्रदेश भारत की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगा। अटल जी की इस कविता से सबको साथ लेकर चलने वाली, बाधाएं आती है आए, गिरे प्रलय की घोर घटाए, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं। ये युवाओं के विकास का बजट है, उत्तर प्रदेश के विकास का बजट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।